हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे कि कक्षा 9वीं की सीरीज का हमारे पास संख्या पद्धति चैप्टर 1 से, जो कि NCERT बुक से लिया गया है। तो जनरल टॉपिक है, कोई एग्जाम्पल ये जस्ट दिया हुआ है बुक में, तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में ऑलरेडी देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का कैसे हम लोग निरूपण करते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर इस तरह की संख्याओं का निरूपण शायद नहीं किया है। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आने वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोगों को उत्तरोत्तर आवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन को हम लोग कैसे मैग्नीफाई करेंगे, कैसे उसको आप लोग शो करके दिखाएंगे अपनी कॉपी में। तो उसको शो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। तो सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्लियरली बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दोस्तों ये संख्या रेखा बना ली। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में 0, यहाँ पर ये दोस्तों सेंटर में 0, फिर उसके बाद ये 1 2 3 4, फिर आगे ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, और ये नेक्स्ट यहाँ पर आगे -5, और ये भी यहाँ पर आगे 5। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो संख्या रेखा बनी हुई है ये आपको कैसी दी हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर में जो है हमारा 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड में ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो ये राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और ये आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाएगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही ये भी आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोगों को शो करना है, कितना शो करना है दोस्तों, 2.665। तो 2.665 को हमको एक संख्या रेखा पर शो करने के लिए कैसे हम इसको शो कर सकते हैं दोस्तों, ये हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हमको 2 के पास तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को 2 के पास तो जाना ही पड़ेगा, और 2 के पास जाना पड़ेगा, और 2.6 मतलब कि 2 के कुछ आगे लेकिन 3 से पीछे। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 से आगे लेकिन 3 के पीछे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के आगे और 3 के कुछ पीछे। तो हम लोग यहाँ पर तो क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम लोगों को ये जो पॉइंट मिल चुका है, यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल चुका है, आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो एक 2 और 3 के बीच एक लाइन हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो लाइन है दोस्तों ये हो गई। तो ये जो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको इतना समझ आया होगा कि ये जो हमारा 2 है वो 2 और 3 के बीच में ये जो डिजिट है वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं ये हो जाएगा हमारा 2.5, और यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, और इस 2.5 को थोड़ा सा हम लोग बड़ा ले रहे हैं ये। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2.1 2.2 2.3 2.4, ये 2.5 है, 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 3.0 या 3 बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा कि 2 और 3 के बीच हम लोगों को लेना है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 2.665 है वो 2 और 3 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 हमारा हमने यहाँ पर ले लिया और ये 3 हमारा यहाँ पर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ 2 और 3 के बीच आप लोग ऐसे 10 डिजिट बना सकते हैं, 10 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप लोग 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 ऐसा करके आप लोग पूरा 3 के पास तक जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले 2 देखा, उसके बाद हम लोगों ने 3 देखा था, तो ऐसे ही हम लोग का 2.6 देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास 2.6 कहाँ पर है, यहाँ पर है।
उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर देखना रहेगा कि 2.6 के फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा 2.6 है। 2.6 और ये हम लोगों को 2.6 यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद हम लोग 2.6 के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये 665। अब 2.665 तो यहीं कहीं मिलेगा। 2.7 तो यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग 2.6 और 2.7 के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिजिट है हमारा बिलोंग करेगा। तो हम लोग ये दोनों डिजिट को ले रहे हैं। अब हम लोग 2.6 और 2.7 के बीच में एक यहाँ पर मैग्निफिकेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो तीसरी जो हमारी लाइन हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि ये और ये यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने, और ये हमारा 2.6 और ये हमारा 2.7। ओके फ्रेंड्स, अब 2.6 के बाद हम लोग यहाँ पर ये सेंटर में 2.65 ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2.6 तो ये 2.6 यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8 और 9। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 2.61 2.62 2.63 2.64 ये 2.65 और ये 2.66 2.67 2.68 2.69। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने इसको और भी ज़्यादा मैग्नीफाई किया है। 2.66 यहाँ 2.67 यहाँ से मिला, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मैंने 2.6 यहाँ लिया, तो आप लोग इसको यहाँ से मेंशन कर सकते हो, और 2.7 यहाँ लिया। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 और 3 पॉइंट हमने यहाँ लिए थे, उसके बाद 2.6 और 2.7 यहाँ से आपने देखा कि ये 2.6 और 2.7 के बीच वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर और इसको मैग्नीफाई कर लिया और बड़ा कर लिया। उसके बाद दोस्तों अभी भी हमारा 2.665 है। अब इसको हम थोड़ा सा और मैग्नीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग एक लाइन और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारी चौथे नंबर की। तो ये यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ये हो जाएगी हमारी। तो ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग और क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा अभी हमने पहले सबसे पहले 2 लिया था, फिर 3 लिया, फिर हमने 2.6 लिया, फिर 2.7। अब हम लोग तीसरे डिजिट की ओर मूव कर जाएंगे 2.66 की ओर। तो हमारे पास पहले 1 था, फिर 2 आए, अब 3 हो गए हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2.66। अब यहाँ पर आप लोगों को 2.66 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको 2.66 मिल रहा है। और 2.66 मिल रहा है मतलब 2.66 के बाद यहाँ पर 665 है और यहाँ पर 67 है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि वो डिजिट हमको इन दोनों डिजिट के बीच में ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 2.66 और यहाँ पर 2.67। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.66 है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे ये 66 है, तो ये हो जाएगा 2.665। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 2.665 है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये हो जाएगा आपका 2.661। ये काफ़ी बड़ा डिजिट आ रहा है दोस्तों, तो इसको मैं नीचे मेंशन करके लिख रहा हूँ 2.661 और इसको यहाँ 2.662, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ 2.663 और ये इसको यहीं लिख दे रहा हूँ 2.664। तो दोस्तों ये थोड़े छोटे छोटे लिखे हैं, लेकिन आप लोग जूम करके देख लीजिएगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2.664 और ये 2.665। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2.666 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करके लिख सकते हैं 2.667 और ये हो जाएगा हमारा 2.668 और ये 2.669। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मैग्नीफिकेशन, ये हमारा जो एक सबसे पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा ये स्टेप, तीसरा, चौथा, तो 4 स्टेप आपको समझ आए होंगे। और चारों स्टेप में कुछ भी नहीं है, अब हमको इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है।
तो दोस्तों आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, केवल आपको यहाँ पहला डिजिट देखना है, उसके बाद दूसरा देखना है, उसके बाद तीसरा देखना है और ऐसे करके आपको इसको मैग्नीफाई करते जाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, आप लोग वास्तविक संख्या, कितनी बड़ी भी वास्तविक संख्या हो, आप ये उत्तरोत्तर आवर्धन मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका फाइनली यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये 2.665। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.665, ये जो आपको आंसर मिला यहाँ पर दोस्तों, ये वाला जो आंसर है आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि हमारा 2.665 यहाँ पर मिल चुका है। तो हमको कहाँ पर मिला इसका, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्टेप में जाकर हम लोगों को इसका आंसर मिल रहा है। तो ओके दोस्तों, आपको वरी नहीं करना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर 1-2 डिजिट और दिया होता तो आप लोगों को और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाना पड़ता, लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करना है। आप लोगों को बस सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाना है और आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी सवाल जो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, उसके कारण हम लोगों को थोड़ा लेंदी पड़ने लगता है, तो हम लोग थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गलत कर जाते हैं हम लोग सवाल को। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, आप लोगों को क्लियरली समझ के, और सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।